धर्म और मजहब, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि धर्म पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव मात्र की बात करता है, जबकि मजहब किसी एक खास समुदाय की। धर्म ग्रंथ संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, तो वहीं मजहबी किताबें केवल खास वर्ग के लिए है। एक पुजारी जब मंदिर में पूजा करता है तो जय घोष के साथ बोलता है, विश्व का कल्याण हो। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद व चर्च से केवल समुदाय विशेष के लिए ही कल्याण की बात की जाती है। इसके बावजूद हिंदू ही सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में हिंदू समाज ही अपनी संस्कृति और धर्म ग्रंथों से दूर हुआ। उदाहरण के तौर पर एक विशेष खबर को सुनाने के बाद एक मुसलमान कहता है, या अल्लाह। उस खबर को ईसाई सुनाता है तो ओ माय गॉड कहता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमारी हिंदू युवा पीढ़ी भी उस खबर को सुनकर ओह माय गॉड ही कहते हैं। वो हे भगवान नहीं कहते, क्योंकि ओ माय गॉड उन्हें मॉडर्न इंग्लिश शब्द लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि भगवान शब्द का ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में भगवान ही होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तमाम विदेशी और वैज्ञानिक हमारे धर्म ग्रंथ पढ़कर कैसे उन्नति कर रहे हैं, कैसे उनका जीवन बदल गया। हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में उनके आखिर क्या विचार हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान शब्द में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या भगवान को गॉड कहा जा सकता है। आज तमाम पढ़े लिखे तमाम मॉडर्न युवा अक्सर अपनी बातों में ओ माय गॉड कहते देखे जाते हैं। क्या ये सही है? दोस्तों, इंग्लिश हो या दुनिया की कोई अन्य भाषा हो, ट्रांसलेशन का एक नियम ये है कि नाम, जाति व स्थान वाचक शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, उन्हें ज्यों का त्यों ही बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे राम, श्याम, अमेरिका आदि वो शब्द हैं जिन्हें हर एक भाषा में यही कहा जाएगा। जिस तरह धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता, तो उसी तरह भगवान का ट्रांसलेशन गॉड नहीं होता। ये बात भले ही हिंदुओं को समझ में ना आती हो, परंतु विदेशी लोग इसे अच्छे से समझते हैं। इसलिए एक पढ़ा लिखा और उच्च से उच्च पद पर बैठा मुसलमान अपनी भाषा में या अल्लाह या फिर इंशाअल्लाह जैसे शब्दों को बोलते हैं, भले ही वो अपना भाषण इंग्लिश में दे रहे हों। इसी तरह ईसाई लोग अपने ईश्वर को भले ही गॉड कहते हैं, लेकिन जब वो भागवत गीता या कोई हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो भगवान शब्द को भगवान ही कहते हैं। यहाँ तक कि गीता का ट्रांसलेशन भी जब इंग्लिश में हुआ तो उनमें भी भगवानुच शब्द को भगवानुच ही लिखा गया। हालांकि इसका अर्थ समझने के लिए द सुप्रीम लॉर्ड सेड भी लिखा गया। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया की किसी भी भाषा में किसी भी नाम को उसी नाम से पुकारा जाएगा, उसी तरह भगवान के समक्ष कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता। यही कारण है कि वेद को वेद, पुराणों को पुराण, शास्त्र को शास्त्र और भागवत गीता को अंग्रेजी में भागवत गीता ही लिखा गया है। यदि भगवान का ट्रांसलेशन गॉड होता तो भागवत गीता को भी गॉड सॉन्ग कहा जा सकता था। भागवत गीता का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद समस्त मानव मात्र के लिए है। भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर शिक्षा नीति और बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हिंदू युवाओं को हमेशा ही अपनी संस्कृति और धर्म ग्रंथों से दूर किया गया। वहीं तमाम विदेशी और वैज्ञानिकों को भागवत गीता के माध्यम से चमत्कारिक लाभ हुए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों से परिचित करवाने जा रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश शासन काल में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेटर चार्ल्स विलिंग्स का भरपूर सहयोग किया था। उन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित भागवत गीता की कॉपी ईस्ट इंडिया के चेयरमैन को भी भेंट की थी और कहा था, भागवत गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन, मानव के उद्भव की पराकाष्ठा, तर्क और कल्पना का अप्रतिम रूप है। ये मानव जाति के सभी ज्ञान धर्मों के बीच एकल अपवाद है। आते हैं नंबर 2 पर, जो कि हैं फ्रेडरिक वॉर्न। फ्रेडरिक वॉर्न जर्मनी के दार्शनिक हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने पहले से ही मौजूद पारंपरिक प्रथाओं से ज्यादा व्यक्ति की संभावनाओं को जोर दिया, इसलिए वो युवाओं में खास लोकप्रिय थे।
वर्ष 1821 में उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और भागवत गीता को पढ़ा, जिसने उनके जीवन में गहरा प्रभाव डाला। गीता के बारे में उन्होंने कहा था, महाभारत के अंदर ये सबसे खूबसूरत अध्याय है जो शायद किसी भी भाषा में मौजूद सत्य के करीब सबसे बेहतरीन दर्शन है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव हुआ और मैंने उस ईश्वर को मुझे जन्म देने और इस जगत में काम करने के अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। अब आते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर। आप में से कुछ ने अभी हाल ही में इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इनमें एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगर भागवत गीता की बात हो रही हो और रॉबर्ट का जिक्र ना हो, ये भला कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि रॉबर्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसक तो थे ही, साथ में वो परमाणु बम के भी जनक हैं। अपनी इस महान खोज का श्रेय भी उन्होंने भागवत गीता को ही दिया था। चौथे नंबर पर आते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। नाम सबने सुना। जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो भागवत गीता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, जब मैंने भागवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया है और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति ने हर वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भागवत गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है। दोस्तों, इस वीडियो का सारांश यही है कि सभी हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों के प्रति सहज होना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदी शब्द बोलने चाहिए। गॉड और लॉर्ड, ये शब्द तो कोर्ट में जजों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं ना, तो क्या उन्हें भी भगवान मान लिया जाए? इसलिए ओ माय गॉड की जगह भगवान कहना ही शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर मारिएगा और कमेंट बॉक्स पर अपने विचार हम तक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।